सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। प्रश्नावली 6.2 देखो, इससे पहले हमने पढ़ लिया था सान्तत्य। अब क्या पढ़ेंगे? फलन की अवकलनता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, फलन संतत होते हैं वो अवकलनीय भी होंगे और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो, पर जो फलन संतत नहीं होते वो कभी अवकलनीय नहीं होते। अब ये समझ लेना, पहले हम पढ़ रहे थे संतत में क्या पढ़ रहे थे? f0 माइनस h। जैसे ये अपने पास संख्या रेखा 0 है तो ये क्या था? ये तो RHL आता है। RHL पढ़ रहे थे ना, इधर क्या पढ़ रहे थे? LHL या LHS कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस ए प्लस इस साइड पढ़ रहे थे। तो इसमें हम पढ़ रहे थे f संतत्य में f0 माइनस h बराबर होना चाहिए था f0 प्लस h बराबर f0 के। ये पढ़ रहे थे। इसका अर्थ था इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और साथ में जो fx दिया गया है वो इसके बराबर होगा। 0 लिख सकते हैं, हम a लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तीनों मान लें इसमें। चाहे तो आप x लिख सकते हैं, यहाँ x या 0 या a। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? देखो, इसमें हम पढ़ेंगे दायां अवकलज और बायां अवकलज। ठीक है, समझ रहे हो? अवकलन को किसे लिखते हैं? अभी इधर देख लेना, बोर्ड देख लो पहले। अब इसमें पढ़ेंगे अवकलन। ठीक है, दायां अवकलन और बायां अवकलन। ये दायां बायां लिखोगे आप, तो इसमें देखो दायां बायां के लिए क्या काम लेते हैं? जैसे इसकी दो सीमाएं होती है, जैसे दायां अवकलन बायां अवकलन, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट थी राइट हैंड लिमिट थी, इसी प्रकार क्या होगा दायां प्लस और बायां प्लस। इसके लिए सूत्र क्या होगा देख लेना। जैसे हम शुरुआत में सूत्र लिख चलेंगे इसका, या इसको आप लिख सकते हो शॉर्टकट में L इसके बाद f डैश x लिख सकते हो, या आप LHD लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड क्या बोलेंगे इसे? अवकलन। अवकलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप ऐसे लिख लेना, L f डैश x। समझ गए? L का अर्थ क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड का अवकलन का हो रहा है बाएं पक्ष। अब देखो इसका सूत्र क्या होगा। इसके लिए होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f, या आप इसमें लिख सकते हो तो x से लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इसको x माइनस h माइनस fx माइनस h। ये सूत्र होता है। आप चाहो तो इसको a से लिख सकते हो या x से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड। अब दूसरा देखते हैं राइट हैंड में क्या आ जाएगा। राइट हैंड का अवकलन क्या होगा? f डैश x। आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, अब प्लस h आएगा। ठीक है, जब इसमें आप लेफ्ट हैंड का अवकलन ज्ञात करोगे तब तो क्या लेना है? माइनस, और राइट हैंड ज्ञात करोगे तो क्या लेना है? प्लस। और इसमें कोई फलन अवकलनीय कब होगा? जब दोनों पक्ष समान हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों समान आता है तो कोई फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा, नहीं तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। समझ में? कोई फलन अवकलनीय कब होगा? ये किसके लिए था? सान्तत्य के लिए। कोई फलन सान्तत्य कब होगा? जब f0 माइनस h बराबर हो f0 प्लस h बराबर f0 के। फलन सान्तत्य था। अब हम पढ़ रहे हैं अवकलन। तो अवकलनीय फलन कब होगा? जिसमें उसकी दाएं सीमा बराबर होनी चाहिए बाएं सीमा की, या लेफ्ट हैंड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड। ठीक है, दोनों साइड के जो अवकलन है वो दोनों समान होने चाहिए, उसके लिए इन सूत्रों का उपयोग हम करें। इसी को हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, इसको बोल रहे प्रथम सिद्धांत। तो आप इनको लिख लो और पहला प्रश्न समझाता हूँ क्या है। हमें प्रश्न दिया गया है fx कैसे फलन है? लक्षणिक फलन है, और इसमें x के प्रत्येक मान के लिए हमें जांच करना है कि फलन अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है, अवकलनीय का हम सूत्र पढ़ लिया। तो देखो, अब हमें प्रत्येक मान के लिए ज्ञात करना, तो हम प्रत्येक मान तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रत्येक मान में अनंत मान होते हैं। अनंत है कि नहीं? तो हम प्रत्येक मान लेते हैं, कोई एक अचर पद a मान लिया और उसके ऊपर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, माना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम x बराबर 1 पर इसको हल करेंगे, या माना लिख सकते हो, माना x बराबर a अचर पद है जिस पर हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? यह फलन अवकलनीय है। ठीक है, x अब किस पे ज्ञात कर रहे हैं हम? a पर। तो अब देखो, पहले लेंगे हम a, जैसे x बराबर आ गया तो x पर क्या लोगे? x बराबर a माइनस h। पहले a माइनस h आएगा, तो अब इसके लिए आपको पहला ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहला अवकलन ज्ञात करोगे तो कौन पास कर जाएगा? l, और आप सीधे क्या लिखोगे? f डैश x। ये तो आएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको सूत्र लिखवा रखा है। सूत्र क्या फलन लगा रहा है? सूत्र क्या है? लिमिट
h टेंड्स टू 0 f क्या आएगा x माइनस h स्क्वायर माइनस fx बराबर माइनस h, ये सूत्र है। अच्छा अब ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे। तो अब बताओ क्या आएगा, अगर समझ में आ गया तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ क्या लिखो अब? यहाँ आएगा a माइनस h माइनस a आएगा बटे माइनस h। अब समझ में आया? a से a कैंसिल, और पास क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h कैंसिल, कितना आ गया? 1। इसकी आवश्यकता पड़ी हमें? नहीं पड़ी। तो इसका जो दाएं अवकलज है वो क्या आ गया? दाएं बाएं है, पहले बाएं आता है, ठीक है। तो बाएं अवकलज क्या होगा? ठीक है, एल एफ डैश एक्स बराबर हो गया मेरे पास 1, ये आ गया। अब अपने सूत्र के हिसाब से दाएं और बाएं दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या होने चाहिए? समान। तो हम कौन से याद करेंगे? आर एस डी या आर का एफ डैश या दाएं अवकलज जो भी आप याद करोगे, कर सकते हो। चलो इसका आगे करो, वही बता रहा हूँ कैसे करें। देखो इसको हम देखते हैं, इसका अगला पक्ष। तो अगला पक्ष में किस पे याद करेंगे? x बराबर है a प्लस h पर, तो ये पास कौन सा हो जाएगा? आरएचएस या, ठीक है। अब राइट हैंड का फुल कर लेते हैं। उनके पास क्या आएगा इसमें? दाएं प्लस में, यहाँ प्लस लिखेंगे, दाएं पास क्या जाएगा? प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो अपने पास सेम इंस्ट्रूमेंट मान रखो, यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस आएगा, और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। तो अब देखो यहाँ से कट गया, प्लस प्लस आएगा, तो इसका कितना जाएगा? 1। तो दोनों के पास क्या आ गए? बराबर आ गए। तो ये फलन क्या है? अवकलनीय है, हो गया। अब इसके बाद वाला प्रश्न देखो, सेकंड, fx बराबर c, c एक अचर पद है, ये नहीं आ रहा समझ में? चलो अभी समझाता हूँ। देखो सेकंड, सबसे सरल प्रश्न है और सबसे कठिन भी है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो। fx बराबर c, इसमें भी हमें प्रत्येक के लिए क्या जांच करना है? प्रत्येक संख्या के लिए अवकलनीय है या नहीं है, प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है। तो इसमें हम किस पे याद करते हैं? a पे याद कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो अचर पद है। तो अब देखो सेम ऐसे कैसे हम मान लेते हैं x बराबर a एक अचर पद है और अचर पद की जांच करेंगे। तो अब देखो यहाँ से पहला जो अवकलन होता है वो किस पे याद किया जाता है? ठीक है, कौन सा अवकलन करो पहले? बायां। तो बायां के लिए क्या है मेरे पास? x बराबर a माइनस h के लिए। तो x बराबर a माइनस h याद करोगे तो आप इसको सूत्र रूप में लिखोगे। सूत्र क्या होगा मेरे पास? l f डैश x लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? फिर आप लिखोगे यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। पहले सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र के हिसाब से अपने पास सूत्र ले लेता हूं मैं यहाँ से, f a माइनस h माइनस f a माइनस h, ये तो रहेगा, सही है। यहाँ तक समझ में आया? देखो अब आप यहाँ लिखोगे f a माइनस h, यहाँ x का मान a माइनस h रखोगे तो उनके पास क्या आएगा? यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h रखना आपको, यहाँ तो क्या आ गया? c, फिर माइनस यहाँ भी आप मान रखो क्या आएगा? c, कौन से में? कहाँ आएगा? माइनस h आ गया, कहाँ आएगा यार h? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ना, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं यार, पता नहीं है, आ गया अभी नहीं है। fx बराबर c है, c का अर्थ अचर पद है, मतलब ये अचर पद ही रहेगा, आप यहाँ कुछ भी रखते रहो। अगर आप यहाँ मान लो x का मान 1 रखते हो तो क्या लिखोगे आप? इधर बताओ, x बराबर मैंने रख दिया 1 तो क्या आएगा बताओ तुम? तो यहाँ क्या लिखेंगे इधर बताओ? x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा? c आएगा, कुछ और आएगा? c आएगा ना, क्योंकि वहां x सही नहीं है। अच्छा, और अगर मैंने यहाँ f बराबर 10 रख दिया तब क्या लिखोगे आप? तब भी c आएगा। मैंने fx बराबर 2x प्लस 5 रख दिया, बताओ क्या आएगा? अब भी c आएगा। तो अब f हम a माइनस x रखेंगे तब क्या आएगा? तब भी c आएगा। अरे ये अचर पद है, ये बदलेगा नहीं, ये c रहेगा, आप कुछ भी रखो, यहाँ x का मान आप कुछ भी रखो, क्या रहेगा? c रहेगा। क्यों रहेगा c?
क्योंकि अचल पद है। अगर मान लो ये अचल पद का 3 मान लो देता है fx बराबर, अरे इधर देखो fx बराबर 5 दे दिया, ये प्रश्न है fx बराबर 5, ठीक है, या ये कहीं हम दे दिए y बराबर 5 दे दिया जाए। अब आप x1 बताओ इसमें क्या होगा। इसमें आप हल करोगे तो कैसे हल करते हो, प्लस 0 इंटू एक्स। अब जो भी x1 आएगा 0 शून्य हो जाएगा, y तो 5 रहेगा, y प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ सेम ही कंडीशन है, अब x का कोई भी मान रख लो, हमेशा fx बराबर कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो अब आप यहाँ कोई भी मान रखो इस प्रश्न में, हमेशा क्या रहेगा, c रहेगा। अच्छा कुछ c रहेगा, तो पास क्या आएगा, fa माइनस h माइनस fa माइनस h था, तो क्या आएगा c माइनस c। इसके बाद इसका तो c होगा ना, आप इसको कहाँ रखोगे, इसके अंदर रखोगे यहाँ से। तो हमारे पास फलन क्या बन गया, मैं ये बता रहा हूँ, fa माइनस h बराबर क्या रहेगा, c रहेगा। इधर तो चेंज हो ही नहीं रहा, और फिर से आप ये रखोगे वापस इसी माइनस उठा के ये रखोगे, क्या रखोगे, यस a रखोगे तो आएगा fa, तब भी क्या रहेगा, c रहेगा। ये बदलेगा ही नहीं, अच्छा पता है ये बदलेगा क्या, तो क्या आ गया c माइनस c अपॉन h, c में c का क्या बचेगा 0। अब लिमिट h इंटेंस टू 0, यहाँ आ गया 0 माइनस h। अब आप किसी भी संख्या, किसी भी 0 किसी भी संख्या भाग दो, क्या आएगा 0 आएगा। तो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, हो गया। तो इसका कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष हो गया। अब आप कौन सा करना है, दायां। तो अब देखो दायां में क्या आएगा, प्लस h लेगा तो सेम यही आएगा, तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आप कर लिए प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए आप कर लिए फलन लिख देना। क्या लिखोगे आप इसमें, x के प्रत्येक मान के लिए फलन आप कर लिए। सेकंड हल कर लेना तुम्हें करना है, अभी नहीं आया, देखेंगे तेरा बेटा कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 3 e की घात x, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या करना है, जांच करना है कि प्रत्येक मान के लिए फलन अवकलनीय है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम जांच करेंगे इस पे x बराबर a, हम इसको भी हम देखें इस प्रश्न में a पे जांच करेंगे। मान लेते हैं कि a एक अचल पद है और हम प्रत्येक प्रश्न को a पे हल कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो a पे हल करके इसको लेते हैं यहाँ से a माइनस h, पहला a माइनस h होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, f डैश x लिख लो। अब पहले इसका सूत्र लिख लो, सूत्र इसका क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस क्या होगा f x अपॉन माइनस h। पर हम इसमें a पे जांच कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हैं। अब देखो प्रश्न में मान रखते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे अब क्या लिखेंगे, जहां भी x है वहां क्या लिखना आपको, a माइनस h। तो उनके पास आएगा e की घात a माइनस h, ब्रैकेट लगा दिया, चलो हटा देता हूं, a की घात है, a की घात सॉरी a की घात a माइनस h लिख सकते हैं। फिर माइनस चिन्ह आएगा और e की घात क्या आ जाएगा a और बटे माइनस h। ये लाइन समझ में आई नहीं आई, बता दो पहले सभी को, पीछे लड़कों लड़कियों, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, इस सूत्र को उपयोग करेंगे, a की घात m प्लस a की घात n, इसका होता है a की पावर m डॉट a की पावर n, पढ़ा है कभी। अगर हम माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं तो बटे में चला जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m बटे a की पावर n, या फिर हम इसी को माइनस कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, यही माइनस लगा सकते हैं, अगर यहाँ माइनस तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। देखो उसको आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a डॉट e की पावर माइनस h लिख सकते हैं कि नहीं सूत्र की सहायता से, और माइनस e की पावर a लिख सकते हैं अपॉन माइनस h। देखो e की पावर a कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a कॉमन लेके हमारे पास आता है e की पावर माइनस h माइनस a अपॉन माइनस h। ये आ गया कि नहीं। देखो अब यहाँ से आगे हम विस्तार करेंगे किसका, e की पावर x, जैसे हम सूत्र पढ़ा होगा तुमने, ये e की पावर माइनस x याद है किसी को, क्या होता है, ये होता है 1 माइनस x, फिर आएगा प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल, उल्टे हाँ फैक्टोरियल 2
माइनस एक्स घात 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सूत्र है। पढ़ा हुआ कभी ये फैक्टोरियल गुणांक तो क्या होता है? हाँ गुणा में लिखना, चलो बताएंगे बाद में पढ़ाएंगे। ये आ गया। तो देखो हमारे पास यहाँ x तो है ही नहीं, तो प्रश्न क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक भाई। हमारे पास अब क्या आएगा? देखो e की पावर है, पहले से बाहर है, e की पावर है, ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक भाई। और यहाँ क्या लिखेंगे? a माइनस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स घात 3 फैक्टोरियल 3 डॉट 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 प्लस h घात 3, ठीक है। और अब देखो यहाँ से लास्ट माइनस एक और है, तो माइनस एक यहाँ कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, अपॉन माइनस h लिख सकते हैं ऐसे। प्रॉब्लम किसी को? देखो ये प्लस माइनस एक कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ h है, h स्क्वायर है, ये h घात 3 है, वही सबसे h कॉमन ले सकते हैं। अगर आप h कॉमन लेते हो तो हमारे पास क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसे? कॉमन ले रहे हैं हम h, e की पावर a पहले से था, h कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? भाई इसमें भाग दोगे तो माइनस का तो एक आ गया, प्लस का क्या आएगा? h अपॉन फैक्टोरियल 2 या h फैक्टोरियल 2, h बटे फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस h घात 2 फैक्टोरियल 3 प्लस, और ये आगे क्रम चलता रहेगा, ठीक है। और अपॉन माइनस h लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से माइनस ही कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस काट देंगे, हम यहाँ माइनस ही कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ऐसे ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? देखो अभी ये इससे कैंसिल हो गए, तो उनके पास क्या आ गया? अब देखो मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये घटा देते हैं, मान रख देते हैं h का मान रखो, तो उनके पास क्या आएगा? e की पावर a, e की पावर a, फिर क्या आएगा? प्लस 1, इसके बाद में माइनस या माइनस में h अपॉन फैक्टोरियल 2 0 हो जाएगा ना, फिर सब में 0 0 आ जाएगा, आगे 0 0 आएगा, क्योंकि जितने भी h आएंगे सब में क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हल करने के पास आ गया e की पावर a, और हमने a बराबर क्या मान रखा था? x, इसको हम अवकलन करके क्या लिखेंगे? e की पावर x, तो इसका अवकलन क्या आ गया? e की पावर x। तो इसमें से हमने इसका बाह्य अवकलन कर लिया, एक पक्ष अवकलन हो गया। अब दूसरे पक्ष का अवकलन करेंगे, दूसरा पक्ष भी आ जाता है समान, e की पावर a, तो ये फलन क्या होगा? x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? अवकलनीय, और नहीं आता नहीं होता। तो अब इसके बाद जिस मैंने तुम्हें करवाया x बराबर a माइनस h, अब तुम्हें क्या करना है? x बराबर a प्लस h, और उसको हल करके बताओ क्या e की पावर a आता है। अगर आता है तो अवकलनीय है, नहीं आता तो नहीं है, ये तुम करो। चलने देख में वीडियो रिज्यूम्ड, क्या प्रॉब्लम है? अभी भरा तो नहीं होगा यार, खाली पड़ा है वैसे तो। चल कोई बात नहीं, फिर शुरू कर लेंगे, शुरुआत हुई क्या है। प्रश्न नंबर कौन सा था? तीसरा, पहले का चौथा, तीसरा तो करवाया नहीं, अधिकार करवा दे, ठीक है, ठीक करवा दिया, 1 मिनट रुको। प्रश्न नंबर 4, देखो fx बराबर है sin x के, तो इसमें या तो मैं x पे जांच कर लें, या मान ले x बराबर a, और a कोई भी संख्या है इसमें, हम उस पे जांच कर सकते हैं। देखो तुम x बराबर a पे जांच कर रहे हैं, इसमें x बराबर a पे जांच करोगे तो पहला कौन सीमा लोगे? बाह्य सीमा, तो बाह्य सीमा के लिए क्या होता है? x माइनस h, और दाहिने सीमा के लिए x प्लस h, तो इस बाह्य सीमा लेते हैं x माइनस h। तो इसको सूत्र लगाओगे आप, हम जानते हैं सूत्र होता है वो क्या था? l लेते हैं, ठीक, l प्लस x, ठीक है। तो उनके पास क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h होता है, तो हम इसमें a माइनस h लिख लेते हैं, a माइनस h माइनस f पे a लिखोगे आप, x होता है x लिख देते हैं, अपॉन माइनस h लिख सकते हैं ऐसे। देखो अब मान रखते हैं फलन में अपने पास जो प्रश्न दिया गया है, तो f यहाँ से लिमिट तो ऐसे कैसे आ जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, अब a माइनस h आएगा, जहां भी x a माइनस h लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसे sin a माइनस h लिखोगे कि नहीं? फिर माइनस में sin a लिख सकते हैं, प्रॉब्लम किसी को? और बटे में माइनस h, इतना लिखना आगे। अब देखो हमने सूत्र पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, लिखवाया था मैंने तुम्हें, sin a माइनस sin b, याद है किसी को? या sin x माइनस sin y, याद है क्या होता है? 2 cos
a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2, या एक्स वाई में लिखोगे एक्स वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र याद है? देखो अपने पास यहाँ जो a है वो तो ये कोष्टक हो गया पूरा, a का मतलब वो a माइनस एच, और a का मान क्या होगा अपने पास, जिससे हम b है वो किस बराबर 1 है, तो आप मान रखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या लिखोगे बताओ, तुम बोलो। 2 कोस ब्रैकेट ले लें, देखो ब्रैकेट में पास क्या आ जाएगा, a का मान a माइनस एच और प्लस a अपॉन 2, ठीक भाई, ये आएगा। अब आप इसको और आगे हल करो, क्या आएगा, साइन a माइनस एच माइनस बी माइनस ए बटे 2, और इसके बटे माइनस एच लिख सकते हैं। उनके पास कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया। अब देखो यहां से 2 का भी फिलहाल लिख दो ऐसे ही, फिर आगे देखेंगे 2 ये हमारे पास आ गया, और यहाँ कितना हो गए 2a होगा, 2a में फिर 2 को भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, चलो पहले 2 ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 2a अपॉन बटे 2 माइनस h बटे 2, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, दोनों बटे है ना, तो ये जो 2 है दोनों बटे है, मैंने तो अलग अलग लिख दिया, पहले a प्लस a जोड़ के 2 ही लिख दिया बटे 2, फिर माइनस h बटे 2 लिख दिया, और हमारे पास यहाँ आ गया, यहाँ से इसको भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया साइन माइनस h बटे लिख सकते हो, इसको बटे में क्या है लिख सकते हैं, नहीं ऐसा समस्या किसी भी यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये लाइन देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो इस 2 को मैं इसके बटे में जा रहा हूँ, मैं इसको लिखूंगा यहाँ से कोस, यहाँ से इसमें पार्ट कैंसिल कर दूं, a माइनस एच बटे 2 लिख सकते हैं, और गुणा में फिर से लिमिट, इसके अलग लिमिट लगा रहा हूँ, h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h बटे 2 h बटे 2, और ये माइनस h था यहाँ, और ये बटे बटे इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ इस 2 को यहाँ 2 था, इसको मैं इसके नीचे लेकर आ जाता हूँ, देखो बटे बटे 2 वापस ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों की लिमिट थी तो मैंने दोनों गुणा में अलग अलग लिख दी लिमिट, प्रॉब्लम किसी थी नहीं है प्रॉब्लम। देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा भी, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल 1, पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। ये लाइन समझ में नहीं आई क्या? अरे मैंने क्या किया, इस 2 को इस h के नीचे लेके आ गया, बटे बटे 2 ऊपर आ जाएगा वापस से, तो 2 यहीं तो आएगा, वापस आप रखोगे तुम, और ये दोनों की लिमिट थी, दोनों को गुणा करके अलग कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं कि नहीं, क्या नहीं आ रहा, हाँ भाई आ रहा है समझ में, तो इन दोनों का मान कितना हो गया 1। देखो अब आप इसका आगे रखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिमिट ऐसे ऐसे रहने दो पहले, या दोनों की लिमिट लगा देते हैं, अभी हटा देते हैं, लिमिट हटा देते हैं दोनों की, तो इसका मान तो 1 हो गया, समझ गए ये कैसे आया, इस सूत्र की सहायता से, और यहाँ h का मान रख दो, तो मेरे पास क्या आ गया, cos a माइनस 0 बटे 2 गुणा 1, क्या आएगा, अरे यहाँ मान रखोगे cos a h मान 0 बटे 2 गुणा इसका सबका इन सब का मान कितना है 1, गुणा 1 करो, तो मेरे पास क्या आ गया, cos a आ गया, ये तो आएगा, और हम a बराबर x लेकर चल रहे हैं, तो इसका वास्तविक उत्तर क्या हो गया, cos x, तो साइन का जब आप अवकलन करोगे, sin x का अवकलन क्या होगा, cos x होगा, तो इसके हम बाएं सीमा हल कर ली, अब कौन सी हल करनी है, दाएं सीमा, या आप हल करो, बराबर आया तो फलन अवकल नहीं आया तो नहीं है, कर दोगे, तो इस हल करो, अब तुम चेक करो अभी क्या किया तुमने।